मेरा वो भाग्य मुझे बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि मैं भाजपा महिला के ना घर चलेगा, ना देश चलेगा, ना परिवार चलेगा, ना समाज चलेगा। चलाना ही पड़ेगा। अगर आप पंगु हो के नहीं, अगर आप पूरी तरह से समर्थ होकर जीना चाहते हैं, समाज में एक ऊंची दृष्टि से, एक इज्जत के साथ जीना चाहते हैं, तो आपको अपनी माँ बहनों को भी लेकर साथ में जीना पड़ेगा। अपने 20 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को इस तरह से सशक्त बना दिया है कि ये अब उनके ऊपर गर्मी, धूप, बरसात का कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनकी सेना, महिला सेना इस तरह से तैयार हो चुकी है कि नीतीश कुमार के हर प्रत्येक कार्यों को प्रत्येक लोगों से बताने का कार्य किया जा रहा है और यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी, आपने महिलाओं को इस पायदान पर लगाकर खड़ा कर दिया है कि अब आपकी बातों को कहने के लिए पुरुषों की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिलाएं ही सब बातों को कह देंगी। महिलाओं के द्वारा ही आपके कार्यों को पूरा कराया जा सकता है। इस तरह का नजारा सासाराम की सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। मैडम, सड़क पर खड़ा होकर क्या बता रही हैं आप? पहले परिचय बता दीजिए अपना। जी, मैं बीजेपी की एक कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश कार्य समिति सदस्य। मेरा वो भाग्य मुझे बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि मैं भाजपाई हूँ और भाजपा के जो भी मूलभूत सिद्धांत हैं उसको हमने अपने आचरण में आत्मसात किया है। सबका साथ, सबका विकास लेकर मैं चलती हूँ और जैसे ये पार्टी जो है वो सबके लिए काम करती है, वही मेरी पहचान है कि मैं सबके लिए खड़ी हूँ। कुछ समय पहले तक महिलाओं को पर्दा नसीब कहा जाता था कि महिलाएं पर्दे के पीछे ही रहना उनके लिए सुरक्षित होता है, वो पर्दे के पीछे रहें तो बेहतर होगा। अब स्थिति बदल चुकी है। महिलाओं की शक्ति से आप भी अनजान नहीं है। महिलाओं की क्या शक्ति है, इतना ही है कि नीतीश कुमार जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं की शक्ति को पहचाना है। वो जानते हैं जब वो एक माँ रूप में है, वो एक बहन रूप में है, एक बेटी रूप में है, एक पत्नी रूप में है, तो जो सर्वस्व त्याग करने की क्षमता है, त्याग सबसे बड़ा गुण है, सर्वस्व त्याग करने की क्षमता है। दिन रात बिना कोई पैसा के, बिना कोई उम्मीद के दिन रात मेहनत करने की क्षमता है, वो महिलाओं की है। तो महिलाओं के लिए अगर मैं जो भी बोलूँगी वो कम पड़ जाएगा, लेकिन जितने भी बड़े बड़े गुण हैं वो सारी महिलाओं में है। और कहीं ना कहीं इस बिहार की धरती को हमारे श्री नीतीश कुमार जी जैसे मुख्यमंत्री मिले जिन्होंने इस चीज़ को समझा, इस शक्ति को समझा, और वो बस उनके लिए दरवाजे खोले कि आओ बहनों आओ, सब मिलके हम लोग अपने बिहार को बनाएंगे। हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम वो बंदिशें जो महिलाओं पर लगाई जाती थी, बेटियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, कहा जाता था कि माहौल खराब है, घर से मत निकलो, पढ़ने भी भेजने में कहीं न कहीं परेशानी आती थी, उस माहौल को बदलने में किसका योगदान रहा? ऑब्वियसली हमारे मुख्यमंत्री जी का रहा है। इन्होंने ही सारा कुछ किया है। ये तो बात सही है कि हम भी जब कॉलेज के दिनों में, उन दिनों लालू राज का जंगल राज चल रहा था, तो हमें भी कॉलेज जाने की अनुमति नहीं थी। कहीं ना कहीं जिनको भी, जो भी एक अपने परिवार के लिए एक थोड़े से होते हैं ना बचाव वाली स्थिति में, तो वो चाहते थे कि हाँ ऐसे माहौल में ना ही निकलो तो अच्छा है, क्योंकि उन समय सब कोई न लड़के सेफ थे न लड़कियां सेफ थी। तो जब हमारे नीतीश जी आए तो बिहार का पूरा माहौल, पूरा वातावरण, मौसम ही चेंज हो गया। आप देखिए सब कुछ, न सिर्फ महिलाओं की स्थिति सुधरी, आप देखिए ना महिलाओं की स्थिति में क्या सुधार आया कि मैं दिल्ली में रहने वाली, दिल्ली छोड़कर मैं बिहार में आकर के रात के 3-3 बजे तक अपने घर लौटती हूँ। आज लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके का मजबूत हो चुका है, हर मतलब पुरुष महिला सब सेफ फील करते हैं जगह में। तो आज अपराध मुक्त, आप कहिए कि अज्ञानता मुक्त, आप कहिए कि निर्धनता मुक्त, आप कहिए कि बिहार को कई बड़ी बड़ी उपमाओं से नवाजा है, उसको जमीन पे धरातल पे सत्य किया है, तो हमारे वो नीतीश जी हैं। हम तो बाबा विश्वनाथ, एक चीज बताइए, इतना ही काफी है? केवल पंचायत स्तर पर आरक्षण दे दिया गया, 33% आरक्षण को लेकर जो कुछ हुआ वो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन धरातल पर अभी उसको लेकर काम होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको नहीं लगता है कि आज भी जब टिकट देने की बात आती है, आज भी जब देखा जाता है कि नहीं भाई किसी क्षेत्र में प्रधानता के तौर पर किसी को सामने लाने की बात होती है तो पुरुषों का जिक्र ज्यादा होता है, महिलाओं की संख्या कम दिखाई पड़ती है? आपको लगता नहीं है कि अभी भी पार्टियों में महिलाओं के प्रति भेदभाव किया जा रहा है? जब महिलाएं 50% आबादी को लेकर यहाँ पर काम करती हुई दिखाई पड़ती है तो उसके हिसाब से उनको टिकट क्यों नहीं मिलना चाहिए? जी, आपकी बात से पूरा मैं एग्री कर रही हूँ कि महिलाओं की संख्या भी उस तरह से नहीं हो पाई है, लेकिन कहते हैं ना कि
समय का चक्का, बदलाव का चक्का तो घूमते रहता है। तो जिस तरह से स्थिति आज वैसी थी कि महिलाएं पूरी तरह से चौखट के अंदर होती थी, अभी चौखट से बाहर आई हैं और बहुत सारी महिलाएं संसद भवन में भी पहुंची है। बहुत सारा चेंज आया है और जिस चेंज की बात करें, जो रूपरेखा आप देखना चाहते हैं कि हम आधी आबादी हैं और हमारी आधी आबादी का संतुलन हर जगह दिखना चाहिए, तो वो भी दिखेगा। और ज़्यादा विश्वास है आपको? दिखना ही दिखना है। बिना एक मिनट, बिना महिला के ना घर चलेगा, ना देश चलेगा, ना परिवार चलेगा, ना समाज चलेगा। चलाना ही पड़ेगा। अगर आप पंगु हो के नहीं, अगर आप पूरी तरह से समर्थ होकर जीना चाहते हैं, समाज में एक ऊंची दृष्टि से, एक इज्जत के साथ जीना चाहते हैं, तो आपको अपनी माँ बहनों को भी लेके साथ में जीना पड़ेगा। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? मैं तो पार्टी के बस मैंने पहले बताया आपको, मैं अपने बीजेपी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। हमें पार्टी के लोगों से जो भी कहा जाएगा मैं करूँगी। बाकी मैं आपको बता दूँ, कहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा है? भैया पहले ये पूरी कर लूँ बात कि मैं बाकी अपना जो अपने एक इंडिविजुअली मैं अपने क्षेत्र के सेवा समर्पण समृद्धि के तहत मैं सभी जाति, सभी पार्टी, सभी लोगों से, जो भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं, सबके लिए मैं पैसा बनाने का काम, मैं उनके घर में धन लाने का काम कर रही हूँ। बाकी जो पार्टी में जुड़ी हूँ, तो पार्टी को मजबूती देने के लिए भी क्या करना होगा वो सब मैं जो पार्टी कहेगी मैं करूँगी। अच्छा बता दीजिए, कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं आप? देखिए, हम आपको बता दें, चूँकि हम आप पहली बार मिल रहे हैं, तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में मैंने पूरी तैयारी की है और हर जगह इस लोकसभा में, मतलब चाहे डिहरी, नोखा, काराकाट, उधर जाइए नवीनगर, ओबरा, गो, हर जगह हमारे लोग हैं। मतलब जहाँ कहते हैं ना कि आप जमीन खोदिए तो जड़ें किरण प्रभाकर की निकलेंगी। हर जगह हमारे भाई बहनें, सखियाँ, दोस्त सब खड़े हैं मेरे लिए। अब दूसरी रही बात अगर टिकट देने की बात, तो सब कुछ मैं अपने पार्टी पे छोड़, यही जानना चाह रहे हैं हम कि आपके भरोसे को बरकरार रखा जाएगा। जो इंडिया के जो भी करता धरता है, शीर्ष नेतृत्व के जो भी लोग हैं, वो आपके भरोसे को बरकरार रख पाएंगे? जी, हमारी शीर्ष नेतृत्व ऐसे ही नहीं शीर्ष पे पहुंची है। उनके नेतृत्व गुण जो है, उनकी नेतृत्व क्षमता है, जो सबको लेके चलने की बात है, इसके तहत ही आज हम यहाँ पहुँचे हैं और जहाँ आप कह रहे हैं वहाँ भी पहुँचेंगे। उनका इंसाफ, उनका न्याय, उनका फैसला और सब कुछ एकदम सटीक होगा, सही होगा।